हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कल रात और इसकी लेखिका स्नेहलता जी हैं। आज शाम से ही न जाने क्यों बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। स्वाति भी बेचैनी से इधर उधर टहल रही है। कभी वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है तो कभी गैलरी में। बचपन से ही स्वाति को बारिश की फुहारें पसंद है। बारिश की फुहारों से चेहरे को भिगोना और बारिश की बूंदों को हथेली पर लेकर खेलना उसे अच्छा लगता है। पर आज न जाने क्यों बारिश की ये फुहारें स्वाति को वो खुशी नहीं दे रही हैं और ना ही उसे बारिश की बूंदों को अपनी हथेली पर लेने का मन कर रहा है। खिड़की से आती बिजली की चमक स्वाति की आभा को बढ़ा रही है। लाल रंग की शिफॉन साड़ी में स्वाति दुल्हन की तरह लग रही है और लगे भी क्यों ना, आज स्वाति दुल्हन की तरह ही सजी हुई है क्योंकि आज उसके और समीर की शादी की पहली एनिवर्सरी है। स्वाति तो चाहती थी आज समीर ऑफिस ही न जाए, पर काम की अधिकता बताकर जल्दी घर आने का वादा कर समीर ऑफिस चला गया। वैसे तो स्वाति किसी से नहीं डरती, पर आज बिजली की चमक और सरसर करती हुई हवाएं उसे डरा रही हैं। पिछले 1 साल में समीर के प्यार ने स्वाति को थोड़ा कमजोर बना दिया है। वो समीर के प्यार में इस तरह खो गई है कि वह अपने आप को भूल गई है। वह अपने आप को समीर की नज़रों से देखने लगी है। स्वाति समीर की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढती है और ऐसा हो भी क्यों ना, समीर ही ऐसा है जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करती है और समीर ही उसकी पूरी दुनिया है। शादी से पहले वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। पापा भी स्वाति की हर खुशी का पूरा ध्यान रखते थे और आज वैसा ही ख्याल समीर भी रखता है, स्वाति का, बिल्कुल बच्चों की तरह। उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता, यहाँ तक कि स्वाति अपने पर्सनल उपयोग की चीज़ें भी खुद लेकर नहीं आती और समीर ही लेकर आ जाता है। शादी से पहले स्वाति एक कंपनी में इवेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थी, पर शादी के बाद समीर के कहने पर उसने वो जॉब छोड़ दिया क्योंकि समीर नहीं चाहता था कि स्वाति सारा दिन घर और ऑफिस के कामों में उलझकर रह जाए। रात को 10:30 बजने को है, समीर अभी तक घर नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी कभी स्विच ऑफ तो कभी मूव्ड आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है। ऑफिस में फ़ोन करने पर पता चला कि समीर तो आज जल्दी ही घर के लिए निकल गया है। स्वाति को यह बात और ज़्यादा बेचैन कर रही है। उसके मन में न जाने कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे हैं। समीर इससे पहले तो कभी इतना लेट नहीं हुआ और आज इतने स्पेशल डे पर समीर अभी तक घर नहीं पहुंचा और ना ही उसने स्वाति को कोई कॉल किया। स्वाति ने आज पूरे घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया है। फ्लोटिंग कैंडल्स, बैलून्स, फ्लावर्स के साथ लाइट जलती कमरे की रोशनी पूरे घर को और भी ज़्यादा सुंदर बना रही है। स्वाति ने डाइनिंग टेबल पर सारा खाना समीर के पसंद का बनाकर रखा है, पर अभी तक समीर का कुछ पता नहीं है। शाम से ही स्वाति उसका इंतजार कर रही है। अब बारिश और भी तेज हो गई है। बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और सरसर करती हवाओं की आवाज़ स्वाति को डरा रही है। इंतजार करते हुए स्वाति थक कर सोफे पर बैठ गई। बैठते ही उसे झपकी आने लगी। तभी करीब 11 बजे डोरबेल बजा। डोरबेल बजते ही स्वाति ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने समीर खड़ा था, हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। स्वाति समीर को देखते ही उससे लिपट कर रोने लगी। तभी समीर स्वाति को शांत करते हुए बोला, सॉरी डियर, आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी डील फाइनल करनी थी इसलिए लेट हो गया। एनीवे लेट्स सेलिब्रेट। घर के अंदर आते ही समीर ने स्वाति को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, वाओ स्वाति, इट्स सो ब्यूटीफुल, रियली यू आर अ गुड इवेंट मैनेजर। तुमने तो पूरे घर को एक नया लुक दे दिया है। इट्स लुकिंग सो रोमांटिक एंड दिस ब्यूटीफुल डायमंड रिंग फॉर माई मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ। स्वाति भी इतराती हुई अपने आप को समीर से अलग करते हुए बोली, थैंक यू। तभी समीर स्वाति को अपनी ओर खींचते हुए बोला, स्वाति तुम फिर से अपना जॉब ज्वाइन कर लो। स्वाति आश्चर्य से समीर की ओर देखने लगी। समीर की बातों में गंभीरता थी। तभी समीर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं नहीं चाहता तुम्हारा टैलेंट इन 4 दीवारियों के अंदर दब के रह जाए और जब तुम जॉब करोगी तो सेल्फ डिपेंड भी हो जाओगी। समीर की सेल्फ डिपेंड वाली बात स्वाति को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद भी स्वाति समीर पर अपना प्यार जताते हुए अपनी दोनों बाहों को समीर के कंधों पर रखती हुई बोली, जनाब मुझे कोई सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनना, मैं तो सारा जीवन तुम पर ही डिपेंड रहना चाहती हूँ। तभी समीर स्वाति की बाहों को हटाते हुए बोला, नहीं तुम्हें सेल्फ डिपेंड बनना है, समझी तुम। इस बार समीर के शब्दों में कुछ दृढ़ता थी। स्वाति समीर को खुश करने के लिए बोली, ओके बाबा, ओके, मैं सेल्फ डिपेंड बन जाऊंगी, ठीक है। अभी चलो, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, चल के खा लो। ऐसा कहते हुए स्वाति प्लेट लगाने लगी। स्वाति को प्लेट लगाते देख समीर बोला, स्वाति एक ही प्लेट लगाना, मैं खाना खा के आया हूँ। समीर का ऐसा कहते ही स्वाति के चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इधर बारिश भी अब थम चुकी थी।
रात और भी गहरी और पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। समीर स्वाति की उदासी को भांपते हुए और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, चलो आज सुबह मैं खाना अपने हाथों से खिलाता हूँ। ऐसा कहते हुए समीर ने स्वाति को चेयर पर बिठा दिया। खाना खिलाते हुए समीर बोला, स्वाति मुझसे वादा करो, आज के बाद फिर तुम कभी नहीं रोओगी किसी भी बात पर, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं। समीर के ऐसा कहते ही स्वाति समीर से लिपट गई। दोनों इस तरह एक दूसरे से बातें करते एक दूसरे की बाहों में खो निद्रा के आगोश में चले गए। सुबह करीब 4:30 बजे मोबाइल फोन पर रिंग से स्वाति की नींद खुली। फोन रिसीव करने के बाद स्वाति समीर की आवाज देती हुई इधर उधर ढूंढने लगी, पर समीर घर पर नहीं था। स्वाति भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची, क्योंकि फोन पुलिस स्टेशन से था। वहां पहुंचते ही स्वाति की आंखों खुली की खुली रह गई। स्वाति कुछ कह पाती इससे पहले एक पुलिस ऑफिसर स्वाति के पास आकर बोला, मैडम कल रात 11 बजे रोड एक्सीडेंट में समीर जी की मौत हो गई है। इनके पास से हमें यह परिचय पत्र, आपका मोबाइल नंबर, डायमंड रिंग और यह फूलों का गुलदस्ता मिला। स्वाति आश्चर्य से उस डायमंड रिंग और फूलों के गुलदस्ते को देखती रही। तभी उसे याद आया, कल रात जब वो समीर से लिपटी तो उसने आश्चर्य भरे शब्दों से समीर से पूछा था, तुम इतनी बारिश में भीगे कैसे नहीं, और तुम्हारे माथे पर ये चोट के निशान कैसे? तब समीर ने हंसते हुए कहा था, माय डियर स्वीट हार्ट, यह बारिश मुझे क्यों भिगोएगी और ये चोट मुझे कभी दर्द नहीं दे सकती। स्वाति बुद्ध की तरह खड़ी सोच रही थी, क्या कल रात उसके साथ समीर नहीं उसकी रूह थी? ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।